हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि फ़र्स्ट फ्लाइट में मैंने आपको पहले लेसन की समरी ऑलरेडी सेंड कर दी है। आज हम हमारा दूसरा लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम यह समझेंगे और उसकी समरी को भी समझेंगे। ठीक है बेटा, आपने नेल्सन मंडेला के बारे में तो सुना ही होगा, जानते होंगे आप सभी नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो अफ्रीकन थे और उन्होंने क्या कहते हैं पूरा जीवन जो था रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ने में अपना पूरा जीवन बिता दिया था। ठीक है। और उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से अपना सारा जीवन रंग भेद नीति के विरुद्ध लड़ने में लगा दिया। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। नेल्सन मंडेला को 30 साल जो थे वो जेल में बिताने पड़े थे। आखिर में 1994 में प्रजातांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र का पहले ब्लैक राष्ट्रपति जो थे वो बने थे। ब्लैक प्रेसिडेंट्स राष्ट्र के पहले काले ब्लैक राष्ट्रपति ये बने थे। उनकी एक बायोग्राफी है, उनकी एक क्या कहते हैं बुक है जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा, अपनी जीवन कथा लिखी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं हम, जिसमें उन्होंने अपनी सारी घटनाओं के बारे में लिखा है। तो इस जो ये लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, जो उसका एक छोटा सा पार्ट है, जब वह राष्ट्रपति बने तो वो जो शपथ समारोह था, जो शपथ समारोह हो रहा था, उसके उस समय के कुछ क्षणों को जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, अक्सर कि भाई उस समय वो कैसा रहा, क्या क्या आइटम हुए, किस प्रकार से किसने फर्स्ट प्रेसिडेंट सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, इस लेसन के बारे में ये सब कुछ बताया गया है। हम इसकी समरी को समझेंगे और उसे अपनी फिर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। आपने ये लेसन को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक, चलिए समरी पढ़ते हैं इसकी अब हम। This essay is taken from Nelson Mandela. This lesson is taken from Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom. ये लेसन जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी नामक जो एक पुस्तक है, उनकी आत्मकथा है, उसमें से ये कैसे ये लिया गया है। He speaks about a historical event when he took oath as first black president of South Africa. He speaks, वह इसमें किस बारे में बात कर रहे हैं, उस ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं जब उन्होंने मतलब एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। मैनी लीडर्स गैदर्ड इन प्रिटोरिया, वहाँ पर क्या थे, बहुत से नेता जो थे उस प्रिटोरिया में एकत्रित हुए थे। डी क्लार्क and Thabo Mbeki took oath of first and second डिप्टी प्रेसिडेंट। और किसने, ये डी क्लार्क ने, मिस्टर डी क्लार्क ने और थाबो मबेकी ने पहले और दूसरे नंबर के डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। नेल्सन मंडेला टुक ओथ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने एक शपथ ये ली कि वह साउथ अफ्रीका के संविधान का अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। ही ऑल्सो टुक ऑथ टू फ्री द सिटीजन फ्रॉम पॉवर्टी प्रॉब्लम्स एंड पार्शलिटी, और उन्होंने इसके साथ यह भी शपथ ली कि वह वहाँ के नागरिकों को गरीबी की समस्याओं से और असमानता जो भेदभाव की नीति है उससे भी दूर करेंगे, उनकी मतलब इन परेशानियों को भी वह दूर करेंगे। उन्होंने इस प्रकार की शपथ ली। द एरोप्लेन्स, आर्मी एंड पुलिस शोड अमेजिंग ट्रिक्स। आप देखेंगे मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया है। एरोप्लेन्स ने, आर्मी ने और पुलिस ने वहाँ बहुत से करतब दिखाए। देन ए वी शेप्ड इम्पाला जेट्स लेफ्ट विद ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। और उसके बाद जेट एयरप्लेन थे, उन्होंने उनके झंडे के कलर वहाँ पर बिखेर दिए।
चारों तरफ, मतलब वहाँ पे एरोप्लेन आर्मी ने बहुत सारे ट्रिक्स अपने करतब दिखाए। इसके साथ साथ जेट प्लेन ने वहाँ पर उनके झंडे के रंग जो थे आसमान में चारों तरफ बिखेर दिए। नेल्सन मंडेला रिमेंबर्स हाउ ए सिस्टम of racial domination was created against the black people in their own land. नेल्सन मंडेला ने याद किया कि किस प्रकार से इस भेदभाव की नीति ने एक दूसरे के विरुद्ध हमारे अपने ही धरती पर लोगों के बीच में असमानता उत्पन्न की थी। लोगों मतलब इसे भेदभाव रंग भेद की नीति की वजह से किस प्रकार से ब्लैक लोगों के साथ हमारी धरती पर असमानता का व्यवहार हुआ था, वह इन्होंने याद किया। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, ये क्या है, ये एक अमानवीय तंत्र, एक अमानवीय व्यवहार है। द वाइट पीपल हैड बिल्ट ए सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी ओवर द ब्लैक्स, मतलब सफ़ेद लोगों ने मतलब काले लोगों के ऊपर जो है राज करने के लिए एक पावर का ये सिस्टम बनाया। द ब्लैक वर नॉट गिवन इवन देयर बेसिक फ्रीडम, ब्लैक यानी काले लोगों को, अश्वेत लोगों को उनकी जो आधारभूत आज़ादी है वो भी नहीं दी गई। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द कंट्री एंड इज पीपल, ये जो पक्षपात की नीति है इसकी वजह से यहाँ के लोगों में और देश में एक गहरे घाव जो है वो हो चुके हैं, वो गहरे घाव पैदा किए या बना दिए गए। बट मंडेला प्रॉमिस टू गिव द पीपल फ्रीडम विदाउट एनी पार्शलिटी, लेकिन मंडेला ने यह वादा किया कि वह सभी को बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव किए समान अधिकार प्राप्त करेंगे, आज़ादी देंगे। He gave tribute to those who sacrificed their life for freedom. उन्होंने उन लोगों को भी क्या कहते हैं श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। He told they had responsibility of nation as equal for their relatives. उन्होंने कहा कि अब इस देश जिस प्रकार से हमारे ऊपर हमारे रिश्तेदारों की जिम्मेदारी होती है उसी प्रकार से इस देश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अपनी इस जिम्मेदारी को अपने क्या कहते हैं अपने परिवार की तरह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ही टोल्ड दैट दे हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर इस राष्ट्र की जिम्मेदारी उसी प्रकार से है जिस प्रकार हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी नेल्सन मंडेला की समरी जिसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप इसे लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद में इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, तो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।